5G टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएगी तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें लगती है और उसके इक्विपमेंट्स लगते हैं, टावर्स लगते हैं, वायर्स लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हमारा लैंड लगता है। हर एक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग HFCL करता है। तो 5G से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, आपको HFCL मैन्युफैक्चर करता हुआ देखने मिल जाएगा। 3 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें डिस्कस होगा कि फंड रेजिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए। देखिए, फंड रेजिंग के कई सारे प्रकार होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इशू हो सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू हो सकते हैं जो आपके पास होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके पास इक्विटी शेयर्स ही होंगे। डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कई तरह के ये फंड रेजिंग होगी। बट वो तो हो ही जाएगा, वो तो अप्रूवल मिल ही जाएगा। कौन सी कंपनी मना करेगी फंड रेजिंग के लिए? फंड रेजिंग एक अच्छी चीज़ होती है। बट एक इन द केस कि फंड रेजिंग के बाद क्या, कंपनी फंड रेजिंग क्या ऐसे ही कर रही है? नहीं। कंपनी फंड रेजिंग क्यों कर रही है? उन्होंने मोटो बताया है, बिकॉज उनको जो डेवलपमेंट चाहिए 5G में। वो डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्हें पैसे तो चाहिए ना, तो उसी के रिलेटेड वो फंड रेजिंग करने वाले हैं। तो फंड रेजिंग तो हो जाएगा, वो नो डाउटली हो जाएगा। बट फंड रेजिंग होने के बाद वो कंपनी एक इंटीमेशन दे रही है थ्रू फंड रेजिंग दैट यस वी आर गेटिंग ऑर्डर्स, क्योंकि बिना ऑर्डर्स के कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी करेगा। उन्हें ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको और पैसे की ज़रूरत है। तो जितना बड़ा फंड रेजिंग होगा उतना बड़ा उन्हें ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि देखिए जितना बड़ा फंड रेजिंग होगा उससे डबल तो वो लोग रेवेन्यू लेके आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने मिला दोस्तों? देखिए, ये स्टॉक को है ना एक चिंगारी चाहिए जो स्टॉक को ऊपर लेके जा सके। हमने देखा कि कई दफा ये ऊपर जाने का एक कोशिश कर रही थी। अब देखिए, वो एक पैटर्न बना रही थी इस प्रकार का, लेकिन उस पैटर्न को हमें कहीं ना कहीं स्टॉक ब्रेक होता हुआ देखने मिला है जब से कुछ 2 से 3 दिन पहले से। देखिए, ये पैटर्न को ब्रेक करता हुआ निकल गया है, और इस पैटर्न को भी, तो ये अपने अलग ही डायरेक्शन में इस प्रकार वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको एक चिंगारी चाहिए। अब देखिए, 2 से 3 दिन वो ऊपर के डायरेक्शन में था, लेकिन देन फिर से 2 दिन से वो नीचे के डायरेक्शन में आ गया। अब बस एक ऐसा फंड रेजिंग का आ जाएगा ना, एंड अप्रूवल आ जाएगा, एंड देन वो ग्रेजुअली ऊपर जाने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने पहले भी देखा, बहुत पहले देखा। देखिए, जब भी इसके अंदर वॉल्यूम कम होती थी, वॉल्यूम जब कम रहती थी, देखिए वॉल्यूम चार्ट देख लीजिए एंड स्टॉक का पैटर्न देख लीजिए, लेकिन जैसे ही एक चिंगारी मिली वो ऊपर चले गया। एंड वॉल्यूम पे आप नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम जब ज्यादा होती है तब शेयर ऊपर जाता है। और अब की वॉल्यूम देखिए, अब की वॉल्यूम और पिछले बार की वॉल्यूम सेम दिख रही है। अभी की वॉल्यूम कुछ भी नहीं है और पिछले वाले की वॉल्यूम कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ना चालू होगी, वॉल्यूम बढ़ना चालू होगी, आपको रोज जाना है, आपको NSE की साइट पर या फिर BSE की साइट पर या फिर मनी कंट्रोल की या फिर आपकी खुद की ब्रोकर की, किधर भी चले जाइए और वॉल्यूम चेक कर लीजिए कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। क्या वो जनरल जो 1 वीक और 1 मंथ का जो एवरेज है उससे ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो आगे के मोड़ पर चल पड़ा है। बस इतना ही कहना है कि अगर आप स्टॉक में बने हुए हो तो बने रहिए। आप 1 या फिर 2 क्वांटिटी पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ताकि आपको एक लर्निंग पर्पज से पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है, स्टॉक इस प्रकार का मूवमेंट भी दे सकता है और ऐसे भी चल सकता है। अभी आगे के कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या होता है? ये देखिए, इसने ये अपनी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया, ओके, तो ये एक उसका पैटर्न बन गया। तो उसने इधर से ऐसा एक डब्ल्यू बनाया, अब वो फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे आके इस लाइन से, इस लेवल से वो ऊपर जा सकता है, या फिर इस लेवल के ऊपर से ऊपर जा सकता है। मतलब इस लेवल को टच नहीं भी कर सकते ऊपर जा सकता है, बिना टच के ऊपर जा सकता है। तो वो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाता है। बट उसके नीचे चले जाता है, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को तोड़ता हुआ नीचे चले जाता है, तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे है। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI भी लगा के देख लेंगे, तो RSI हमारा कितने को कहता है? RSI अराउंड 50 के आसपास है, जो बताता है ओके RSI इज स्टिल जस्ट माइल्डली पॉजिटिव एंड माइल्डली नेगेटिव। वो अपने ही रेंज में चल रहा है, मिडिल में चल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, बट अपने रेंज में सब बीच में है वो। तो हमें करना क्या होगा? अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा से कहता हूँ आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, और कोई
कोई भी यही कहेगा कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक इस तरह से रिटर्न देगा कि आपने कभी मतलब सोचा नहीं होगा कि इस तरह से ऊपर चले जाएगा, बट उसके लिए हमें होल्ड करना आना चाहिए। अगर आपने टॉप लेवल पे बाय किया है, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ कि कई सारे लोगों ने इस टॉप लेवल पे बाय किया है, आपको ज़रा भी घबराना नहीं है, स्टॉक ज़रा भी खराब नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लंबा लेगा, लेकिन जिस दिन वो भागेगा उस दिन बहुत अच्छा ब्रेकआउट देके वो बहुत ऊपर भाग जाएगा। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।